अगर आपके पड़ोसी पर अत्याचार हो रहा है और आपको नींद आ जाती है तो माताओं अगला नंबर आपका है, तैयार रहो। आज देश में वही स्थिति हो रही है। ये हिंदू जाति जो है ना सो रही है कौम। अभी तरुण को मार दिया गया, कितने हिंदुओं में वाल आया बताओ? नहीं, कुछ संगठन वहां पर काम कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई फेसबुक पे भी विरोध करना नहीं चाहता। क्या मतलब है, पड़ी है, जब हमारा मरेगा तब हम खड़े होंगे। अगर ऐसा सोच लोगे ना तो वही स्थिति रह जाएगी कि जब तुम्हारा मरेगा तो तुम अकेले खड़े होगे, उसमें कोई दूसरा नहीं होगा। आज समय है एकता के साथ खड़े होने का। भगवान कृष्ण कहते हैं एकता के साथ आगे बढ़ो, शत्रु प्रबल है, आप उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। पांडवों को बार बार उन्होंने एकत्र करने का काम किया, उनमें भी कई बार ऐसे विखंडन हुए कि मानो कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन वो इकट्ठा करते रहे। संदेश क्या है, नीति क्या है कि हम बार बार एकता पर चिंतन करें। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, पूरा देश एक हो जाए ऐसे मुद्दों पर, पूरी हिंदू जाति एक हो जाए ऐसे विषयों पर, तब हमारी जब एकता होगी तो आप शत्रुओं से बच पाओ। ये कृष्ण की नीति है। आजकल जो चीजें हो रही हैं उस पर कृष्ण का अपना एक चिंतन है। और सहनशीलता के लिए भी उनका जीवन देखो। कृष्ण कहते हैं पहली गलती पर किसी को सजा मत दो, उनका सिद्धांत है। और आप सबके लिए, हम सबके लिए ये समाज में जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनका नियम है। कहते हैं पहली गलती पर सजा मत दो। और कृष्ण ने कितने सारे अपमान सहे हैं बड़ी बड़ी राज्य सभाओं में। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि किसी ने उसको कहा तुरंत उसका गला काट दिया, नहीं। कृष्ण ने बहुत अपमान सहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को थोड़ा अपमान भी सहना पड़ सकता है, ये जो वो तैयार रहे। ये मत सोच लेना कि जो नेतृत्व करेगा उसको सब फूल ही फूल मिलेंगे, कहीं कहीं से कांटे भी मिलेंगे। उन कांटों के लिए भी तैयार रहना है। ये उनकी नीतियां हैं। शिशुपाल ने सीमाएं तोड़ दी, तब जाकर उसका वध किया। सहनशीलता जो है जीवन में बहुत आवश्यक है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि अब जब उसकी नीति से हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं तो ना तो जीवन में कभी हताशा आएगी, ना जीवन में निराशा आएगी, ना मरने का मन करेगा, ना कभी निराश होने का मन करेगा। बल्कि जब जब ऐसे अवसर आएंगे आप कृष्ण को पढ़ लेना और इतना सोच लेना कि जिसके जन्म से पहले ही मारने की पूरी व्यवस्थाएं हो गई थी, जिसके जन्म से पहले ही कंस की तलवार ठनक रही थी, अरे वो तो इतना आराम से आगे बढ़ा। जिसका जन्म ही जेल में हुआ था, तो माताओं बहनों हम तो बड़े आराम से पैदा हुए। जितनी समस्याएं कृष्ण के लिए थी उतनी समस्याएं हमारे सामने बोलो नहीं है। जितना अत्याचार कंस का कृष्ण के सामने था उतना अत्याचार हमारे सामने अभी तक नहीं है। तो जब कृष्ण सामना करते हैं, तो जब हम कृष्ण के भक्त हैं, तो फिर हम भी उनका सामना करें, उनका मुकाबला करें। अभी पीछे मैं गोवर्धन का भ्रमण करने गया था, तो मैंने एक चीज देखी कि कुछ लोग जो है जो हरे कृष्णा हरे राधे राधे में केवल उसी नाम जप में लगे रहते हैं ना, तो मैंने देखा कि कुछ लोग तो चल के जा रहे हैं, पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ लोग प्रधान जी लोट लोट के ऐसे करके, कुछ लोग ऐसे लेट के, कुछ लोग ऐसे लेट के, तरह तरह से कर रहे हैं। देखो कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ह्य विद्यते। संसार में ज्ञान के बराबर कोई पूजनीय वस्तु बोलो नहीं है। हमें ज्ञान के उपासक बने, ज्ञानी बने, शिक्षित बने। कृष्ण कृष्ण करते रहे, कृष्ण की नीतियों को नहीं जाना, कृष्ण के सिद्धांतों को नहीं जाना, कृष्ण के जीवन को नहीं जाना, तो कृष्ण कृष्ण करने से, लोट मारने से कोई फायदा बोलो नहीं है। एक विदेशी लेखक ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि जिस देश के लोग राम और कृष्ण के उपासक हों या पूजा करने वाले हों या मानने वाले हों, उन लोगों को मुगलों ने अपना गुलाम कैसे बना लिया। कृष्ण के भक्तों को
अंग्रेजों ने, डचों ने, हूणों ने, शकों ने, पुर्तगालियों ने अपना गुलाम कैसे बना लिया। कृष्ण के भक्तों को विदेशी आक्रांताओं ने, सिकंदर आया, लोधी आया, सबने तोड़ते चले गए और कृष्ण के भक्त खड़े रहे। यो कृष्ण के भक्त बोलो नहीं थे। नाम जप होना कृष्ण का भक्त नहीं होता। मैंने पहले भी एक बात कही थी, ऋचि अक्षरे परमे व्योमन मंत्र की व्याख्या मैंने बोला था, यदि केवल आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वो आप एक रिचुअल्स निभा रहे हो। यज्ञ करने के बाद त्याग की भावना ना आए, सेवा समर्पण ना आए, तो यज्ञ करना भी एक रिचुअल्स हो जाता है। वेद पढ़ने के बाद उस ज्ञान की अपने भीतर अनुभूति ना आए, तो वो केवल एक रिचुअल्स है। ठीक वैसे ही कृष्ण कृष्ण करते रहो, लेकिन कृष्ण जैसा जोश, उत्साह, पराक्रम यदि हमारे भीतर ना आ पाए, तो वो क्या है, एक रिचुअल्स आप निभाते रहे। और देश के लोगों ने वो रिचुअल्स, रीति रिवाज निभाए थे, इसलिए इन्हें मुगलों ने भी गुलाम बनाया, इन्हें पुर्तगालियों ने गुलाम बनाया, यहां सिकंदर भी लूट के ले गया, यहां दुनिया भर के लूट के ले गए। सब लोग लूटते ही रहे, क्योंकि हम केवल उन रिचुअल्स में, उस रीति रिवाजों में बने रहे कि कृष्ण कृष्ण कहेंगे तो शत्रु जो हो पीछे हट जाएगा। नहीं, कृष्ण तो कहते हैं शत्रु सामने हो तो तलवार निकाल के उसका सामना करो। उस समय कृष्ण मत बोलो, उस समय तलवार उठा लो। अगर ये शिक्षा हमारे भारत के लोग सीख जाते तो आज हम किसी के गुलाम बोलो नहीं होते।